अपनी सोच को साबित करने के लिए आदमी ने पहले गोली को खोला, फिर उसने प्लायर की मदद से गोली का सिरा बुलेट हेड निकाल दिया। इसके बाद उसने अंदर का सारा बारूद बाहर निकाल दिया। फिर उसने एक खास तरह का पाउडर निकाला जो बैलिस्टिक पावर को बढ़ाता है और उसे बारूद के साथ सही अनुपात में मिलाया ताकि गोली और दूर तक। ये सब करने के बाद उसने गोली को फिर से उसी तरह जोड़ दिया। इतना ही नहीं, हवा के दबाव को कम करने और गोली की रफ्तार व मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उसने गोली को सैंडपेपर से अच्छे से घिसा ताकि वो नुकीली बने। और ये सब उसने केवल इसलिए किया ताकि वो 10,000 मीटर दूर खड़े दुश्मन को मार सके। बाद उस आदमी ने दूरबीन से देखा कि उसका लक्ष्य 1089 मीटर की दूरी पर है। इतनी दूर से सटीक निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए केवल एक बेहतरीन स्नाइपर राइफल ही नहीं बल्कि बाहरी सहायता की भी जरूरत होती है। इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और एक लाइव स्ट्रीम शुरू की जिसमें उसका लक्ष्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा था। उसने स्नाइपर स्कोप से देखा तो पाया कि शहर में हर तरफ कोहरा और धुंध फैली हुई है जिससे देखने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन राहत की बात यह थी कि बीच में कोई ऊंची इमारत नहीं थी। फिर उसने नक्शे पर खुद और लक्ष्य के बीच के कोण की गणना की और जरूरी पॉइंट्स को चिन्हित किया। उसके बाद अपनी उंगली को संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल करते हुए स्थिति को मिलाया और सुनिश्चित किया कि वो और उसका लक्ष्य एक सीधी रेखा में है। फिर उसी हिसाब से नक्शे पर लाइन बनाई। वो हर एक छोटी सी बात को सुनिश्चित कर रहा था ताकि गोली बिल्कुल सही रास्ते पर जाए। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद उसका लक्ष्य सामने आया। उसने फौरन स्नाइपर गन को एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह ऊंचा सेट किया और अपने बनाए गए नक्शे और कोण के अनुसार उसका एंगल सेट किया। अब वो पूरी तरह तैयार था। उसने उस संशोधित गोली को बंदूक में डाला, फिर अपने टारगेट को देखा जो पत्रकारों के सामने बयान दे रहा था। ये सही समय था हमला करने का। उसने मन ही मन कुछ गिनती की, फिर आत्मविश्वास से आंखें बंद की और बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा दिया। गोली करीब 10 सेकंड तक हवा में उड़ती रही और फिर जाकर लक्ष्य को बिल्कुल सटीक तरीके से मार गिराया। इसके बाद लाइव स्ट्रीम में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वो आदमी बिना किसी भाव के खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शायद उसके लिए ये एक आम सी स्नाइपिंग थी। फिर उसने हमेशा की तरह अपने निशान मिटाए और वहां से ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं।